आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वपरागन की क्या क्या शर्तें हैं, यानी कंडीशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परागन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि पॉलिनेशंस जो होता है वह परागकण का स्थानांतरण होता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग स्वपरागन कहते हैं, यानी कि परागन का एक ऐसा प्रकार जिसमें क्या होता है, एक पुष्पों के मध्य या दो पुष्पों के मध्य जो है, और वे दोनों पुष्प जो हैं जब एक ही पौधों पर लगे होते हैं तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग स्वपरागन कहते हैं, यानी कि इस भाषा में उसको हम लोग ऑटोगेमी और जीटेनोगेमी कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग आइए जानते हैं कि स्वपरागन की क्या क्या शर्तें हैं, है ना। तो पहला नंबर में हम लोग देखते हैं कैलिस्टोगेमस। क्या होता है कैलिस्टोगेमस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुनन्मयी लकी पुष्प कहते हैं, यानी कि वैसे पुष्प जो नहीं खिलते हैं। कहने का मतलब कि अगर पुष्प नहीं खिलेगा तो उसमें जो नर और मादा प्रजनन अंग हैं वे तो बंद रहेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर आपको सेल्फ पॉलिनेशंस देखने को मिलता है। जैसे वायोला है, ग्राउंड नट है, पी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कैलिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। तो पहला हम लोग देखिए कि स्वपरागन के लिए पुष्प को क्या होना होगा, इसे कैलिस्टोगेमस होना होगा, यानी कि पुष्प नहीं खिलेंगे, और नहीं खिलेंगे तो नर और मादा प्रजनन अंग जो है वह एनक्लोज होगा, बंद होगा, है ना। चलिए अब दूसरा है होमोगेमी। क्या है होमोगेमी, जिसको हम लोग कहते हैं समकाल पक्वता कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि इसमें एक पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब कि जब क्या होता है, नर और मादा प्रजनन अंग जो है ना एक साथ परिपक्व करेंगे, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, स्वपरागन की प्रक्रियाएं होगी। मतलब कि यहाँ पर जो है दो बातें याद रखनी है। स्वपरागन की शर्तें में पहला पुष्प कैसा होना चाहिए, कैलिस्टोगेमस होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए। मतलब पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग जो है वह एक साथ परिपक्व होना चाहिए। समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशंस की क्या अवस्था है, क्या शर्तें हैं, है ना। चलिए अब हम लोग पहला देखते हैं कि डाइक्लिनी होता है, यानी कि एक लिंगता होती है। जब क्या होगा, एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, पर परागन होता है। क्योंकि अगर एक पुष्प में जो है या तो नर या तो मादा होंगे तो उसे परागन के लिए, है ना, निषेचन के लिए दूसरे पुष्पों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि पर परागन के लिए जो है ना एक लिंगता चाहिए। क्या चाहिए, एक लिंगता चाहिए। मतलब पुष्प जो होगा ना वह द्विलिंगी नहीं होगा। क्या होगा, एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, पर परागन की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा है स्वयं बंधता। क्या है, स्वयं बंधता, यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब एक पुष्प के जायांग का वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है। कहने का मतलब कि जब एक पुष्प में क्या होंगे, यहाँ पर जो है पुष्प के जायांग वाला का जो भाग होता है वर्तिकाग्र, उस पुष्प के परागकण से परागित नहीं होगा, तब इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। जैसे आलू में होता है, पिटूनिया में होता है। कहने का मतलब कि अगर पर परागन होना होगा तो पुष्प कैसा चाहिए, एक लिंगता चाहिए। पुष्प कैसा होगा, एक लिंगी पुष्प होगा, तब पर परागन की प्रक्रियाएं होगी। और दूसरा क्या चाहिए, सेल्फ स्टेरिलिटी चाहिए। कहने का मतलब कि एक ही पुष्प में जो गाइनोसियम्स का वर्तिकाग्र वाला भाग है उसी पुष्प के परागकण से परागित नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे
कि भिन्न काल पक्वता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न काल पक्वता होना चाहिए, मतलब डाइचोगेमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइचोगेमी। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे कि जब एक द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर के पुकेसर एवं वर्तिकाग्र जो होते हैं वह भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है द्विलिंगी पुष्प होगा, है ना, लेकिन नर और मादा प्रजनन अंग एक साथ परिपक्व ही नहीं होंगे, तब पुष्प की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? डाइचोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइचोगेमी कहते हैं। यानी कि पुष्प होगा द्विलिंगी, ठीक है, लेकिन नर और मादा जो है एक साथ परिपक्व ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? दूसरे पुष्पों की आवश्यकता होगी ना, तथा ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? डाइचोगेमस फ्लावर कहते हैं। और जिस प्रकार के पुष्प में इस तरह की बातें होंगी डाइचोगेमी वाली, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइचोगेमस फ्लावर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले अगर पुष्प में परागकोश ही परिपक्व कर जाएगा तो इस स्थिति में क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी। क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी कहते हैं। तो याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी के रूप में कि पूर्वता क्या होती है, तो कहेंगे पुष्प में अगर परागकोश पहले परिपक्व होता है तो उसको हम लोग प्रोटेंडरी कहते हैं। और जब क्या हो जाएगा? मादा प्रजनन अंग यानी अंडप जो है परिपक्व हो जाएगा पहले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि गिलहरी द्वारा परागण की प्रक्रिया जो होती है वह कहाँ होती है? इराइथ्रियाना इंडिका में देखने को मिलती हैं। सांप द्वारा जो परागण की प्रक्रियाएं होती हैं वो सांप बूटी यानी एरिस्यामा में देखने को मिलती हैं। मक्का के जो पौधे होते हैं उनके शीर्ष पर जो नर पुष्प होते हैं यानी मेल फ्लावर जो होते हैं वह जो होता है पनिकिल यानी कि पुष्प गुच्छ होता है जिसे हम लोग टसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टसेल कहते हैं। तो याद रखिएगा मक्का के पौधों के शीर्ष भाग पर मेल फ्लावर यानी कि जो नर पुष्प होता है का जो गुच्छा मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टसेल। तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स कि टसेल क्या होता है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि मक्का के पौधों के शिखर पर नर पुष्प यानी मेल फ्लावर का गुच्छ पाया जाता है जिसे हम लोग टसेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नुलाम्बो नूसीफेरा है। में कीट के द्वारा परागण की प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हम लोग जाने कि पर परागण के क्या लाभ हैं, है ना। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस। तो क्रॉस पॉलिनेशंस में यहाँ पर हम लोग पहला देखते हैं कि इस विधि में जो होता है दो भिन्न भिन्न यानी कि जो वंशानुक्रम लक्षणों का क्या होता है? मेल होता है, यानी हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, जिससे क्या होता है? उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होती है ना। तो यहाँ पर देखने को मिलता है अधिक स्वस्थता देखने को मिलती है। अगला है कि पर परागण के माध्यम से पौधों की नई किस्में पैदा की जाती हैं। यानी कि जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशंस करते हैं तो इससे क्या किया जाता है? नई किस्में उत्पन्न की जा सकती हैं। और तीसरा है इनसे जो पुष्पों से जो आपके हैं उत्पन्न बीज अधिक जीवनक्षम होते हैं, यानी कि जीनी शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। अब हम लोग जानते हैं पर परागण की क्या हानियां होती हैं, यानी डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशंस। तो पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें अनिश्चितता बनी रहती है क्योंकि इसमें बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कि जो पर परागण की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होती हैं? अनिश्चितता बनी रहती हैं क्योंकि इसमें बाह्य साधनों पर ही क्या रहता है? निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है पर परागण जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि परागकण की अधिक मात्रा बनते हैं, अतः पौधे को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि जब परागण ज़्यादा संख्या में बनेगा तो उसको बनाने के लिए पौधे को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसमें अनेकों परागकण व्यर्थ हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो परागकण बनते हैं जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है वर्कआउट में काम आ जाए, परागण की प्रक्रिया कर ले, तो इसमें बहुत सारे जो परागकण क्या होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। और अगला है कि इससे प्राप्त बीज मिश्रित गुण वाले होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रित
मिश्रित गुण वाले होते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होता है वो एनहांस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं परागकण की जो हानियाँ होती हैं, यहाँ पर हम लोग देखें परागकण के क्या लाभ होते हैं। गिलहरियों में, सांप में, किस किस फूल में जो है इसकी प्रक्रिया के द्वारा जो है परागण की प्रक्रियाएं होती हैं। मक्कों में टसल क्या होता है, कमल में किस प्रकार से परागण की प्रक्रियाएं होती हैं। फिर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशंस की क्या क्या कंडीशंस हैं और स्वपरागण की। ठीक है, तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा और अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।